हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए, आज मैं आपके सामने जो लेसन लेके आया हूँ वो है इंटरेस्ट चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को हम लोगों ने डील किया, और आज मैं उसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए फिर से लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इंटरेस्ट के प्रोविजन में क्या क्या होता है और न्यू एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हैं या कौन सा सेक्शन है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट चार्जिंग जो सेक्शन है बहुत ही रेलिवेंट होता है, हमारे डे टू डे बेसिस के कैलकुलेशन में काम आता है। हालांकि आज के डेट में सीपीसी के आने के बाद हमारा कैलकुलेशन कम हो गया है, मैनुअल इंटरवेंशन कम हो गया है। स्टिल, इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट टू क्वालिफाई एग्जाम एंड इफ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट अंडरस्टैंडिंग, देन यू शुड नो इट। क्योंकि मैनुअल इंटरवेंशन जो होता है बेसिकली चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि आपके पास जो सीए आते हैं वेल वर्स्ड होते हैं, और ऐसे में यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट प्रोविजंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने क्या देखा था इंटरेस्ट चार्जिंग में पिछले लेसन में। हम लोगों ने देखा था कि 234 ए, 234 बी, 234 सी, 234 डी, ये चार मेजर सेक्शन देखा था हम लोगों ने। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ, याद रखिएगा 423 से शुरू होता है और फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। 426 है ना। अब आगे चलते हैं। इस प्रोविजन के बाद, इसमें तो आप लोगों ने देख ही लिया है, पिछले वीडियो में आप लोग प्रॉपर्ली देख लीजिएगा कि इस इंटरेस्ट के प्रोविजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं, 234E। ये किसके लिए होता है? 234E जो होता है बेसिकली टीडीएस और टीसीएस जो स्टेटमेंट फाइल होता है उसमें अगर कोई डिले होता है उसके लिए इंटरेस्ट चार्जिंग का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें कि प्रोविजन क्या है? सबसे पहले न्यू एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन दिया गया है वो है 427, और इसमें परसेंटेज क्या, रेट क्या है भाई? तो 200 रुपीज पर डे। ओके, मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो क्वार्टरली फाइल किया जाता है अगर उसमें कोई डिले करता है टीडीएस या टीसीएस से रिलेटेड तो उसके लिए ये प्रोविजन दिया गया है। उसके बाद है 234F जो बेसिकली 427 है न्यू एक्ट के अंतर्गत। ओके, और ये लेट फाइलिंग के लिए है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं तो होता है ना कि फी लगेगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ फी। तो ये 5000 का जो फी है ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है, टाइम टू टाइम अमेंड भी हो सकता है, रिलैक्सेशन भी हो सकता है। बट 234F वाज ब्रॉट ओनली फॉर दिस पर्पस सो दैट पीपल मे नॉट विलिंगली डिलेड फाइलिंग, है ना। अब आते हैं 234G। 234G क्या होता है? 234G अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे से ट्रस्ट है जिनको कि 12A के अनुसार एक सर्टिफिकेट, ग्रांट सर्टिफिकेट मिलता है जिसके आधार पे वो डोनेशन ले सकते हैं। तो 80G वगैरह में जो आप क्लेम करते हैं, तो जो डोनेशन दिया जाता है, डोनेशन के रेस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट फर्निश करना होता है डिपार्टमेंट में वो, या डोनेशन के रेस्पेक्ट में जो सर्टिफिकेट इशू करना होता है, अगर इन सब में डिले होता है उसके लिए 234G का प्रोविजन दिया गया है, जिसका कि नया सेक्शन है 429। एकदम कंटिन्यूटी में मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो सके। और इसके लिए भी प्रोविजन जो है वो है 200 रुपीज पर डे। लेकिन ध्यान रखिएगा कई बार आपके एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कितना चार्ज है, और इसका कैप भी दिया गया। कैप मीन्स की लिमिटेशन की कितना लगाया जा सकता है। तो जैसे कि आप देखिएगा ये टीडीएस के रिगार्डिंग है, ये डोनेशन के रिगार्डिंग है। तो जो जिस अमाउंट के लिए है डोनेशन में, अगर 1000 रुपए का डोनेशन की बात हो रही है तो उसका स्टेटमेंट फर्निश के लिए जितने अमाउंट का डिले हुआ है उतना ही मैक्सिमम कैप होगा। अगर 1000 रुपए का सर्टिफिकेट, मान लीजिए डोनेशन का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है, तो वो कंसर्न व्यक्ति जो इशू कर रहा है सर्टिफिकेट उसके लिए मैक्सिमम लिमिटेड या मैक्सिमम पेनाल्टी जो लगेगा वो 1000 रुपए का, 200 रुपए पर डे है, बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट इन्वॉल्व इन द डोनेशन या इन्वॉल्व इन द टीडीएस। ये दोनों चीज में आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द कैप। उसके बाद आता है 234
एच, इसके लिए सेक्शन है 430। ये आप लोगों ने काफी समय देखा होगा, 2017 से ही चल रहा था कि भाई आप लोग जितने भी पैन होल्डर हैं उन सबको आधार पैन से कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट करने के लिए प्रोविजन दिया गया था, एक्सटेंड डेट भी प्रोवाइड किया गया। जब ये सारे चीज प्रोविजन हथकंडा अपना लिया गया तब हुआ कि अब जब कोई डिले करेगा तो उसके लिए प्रोविजन दिया गया कि 234H के अंतर्गत उस पर 430 न्यू सेक्शन है जिसपे होगा कि भाई पेनाल्टी लगेगा। पेनाल्टी मीन्स एक चार्ज लगेगा। वो चार्ज जो दिया गया था वो था कि मैक्सिमम 1000 रुपए का चार्ज होगा नॉन कनेक्शन। मतलब अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया है तो 234H का सेक्शन इन्वोक होगा, या 430 जो आज के डेट में न्यू एक्ट 2025 में है उसके लिए 1000 रुपए का मैक्सिमम चार्ज है। मतलब ईओ कैन और ईओ में इम्पोज सर्टेन अमाउंट ऑफ पेनाल्टी। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे देखिएगा 220 नहीं, पहले 201 देख लेते हैं, है ना। 201 और 206C या 1A ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और इधर 7 भी पढ़ा होगा। ये बेसिकली टीडीएस, ये टीडीएस के लिए है और ये टीसीएस के लिए है। इसमें क्या प्रोविजन था या क्या प्रोविजन है, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है ना, क्वार्टरली टीडीएस के लिए या टीसीएस के लिए, उसके लिए है ना, उसके लिए है। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए प्रोविजन क्या गया है, इन दोनों के लिए सेक्शन 398 दिया गया है न्यू एक्ट में। ठीक है, 201 1A और 206 7 जिसके लिए 398 का प्रोविजन दिया गया है। बेसिकली यहां पे होता है ये वाला पार्ट जो आप देखेंगे तो इसमें एक ही चीज को ध्यान रखिएगा, नॉन टीडीएस, मतलब नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। मैं पूरा लिख देता हूं, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस और टीसीएस। तो ये टीसीएस के लिए था, ये टीडीएस के लिए था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो ये जो है इसके प्रोविजन के लिए, अगर टीडीएस डिडक्ट करना था और आपने नहीं डिडक्ट किया, इसका मतलब है कि 201 1A विल बी इन्वोक्ड अगेंस्ट यू एंड इसके लिए ऑर्डर भी पास होता है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर भी पास होता है और उसमें जो चार्जेस होते हैं वो 398 के अंतर्गत अब लगेंगे, सेक्शन 398। इन दोनों को ही एक साथ कर दिया गया है। सबसे अच्छी खासियत यही है न्यू एक्ट के अंतर्गत कि जो भी इंटरेस्ट से रिलेटेड चार्जेस हैं या जो भी डिडक्शन से रिलेटेड सेक्शंस हैं या जो भी एग्जाम्पशन से रिलेटेड प्रोविजन है, जो असेसमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है, जो अपील से रिलेटेड, इस तरह का सबको जो स्कैटर्ड वे में था ना, वो सबको एक क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट करके एक पर्टिकुलर चैप्टर में या एक पर्टिकुलर जगह पे या टेबुलेशन में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि हम सबको याद रखने में इजी हो और हम स्कैटर्ड वे में फ्लिप थ्रू नहीं कर सकें पूरे एक्ट को, है ना। नेक्स्ट प्रोविजन है 222 क्लाउज 2। बेसिकली ये इसके लिए सेक्शन 411 दिया गया है। 222 क्लाउज 2 क्या है, सबसे पहले 220 क्या है, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, है ना। जब हम लोग एडवांस टैक्स भेजते हैं तो डिमांड नोटिस जब भेजते हैं किसी इंटीमेशन के बाद या असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद, तो आप लोगों को कौन सा नोटिस भेजना पड़ता है डिमांड नोटिस का, कैन यू रिमेंबर इट, 156, है ना। तो उसके लिए हम लोग 156 का नोटिस भेजते हैं जो कि अब नए एक सेक्शन में है 289। तो मतलब जो 156 आप लोगों को याद होगा कि डिमांड नोटिस 156 में है, तो वो अब 289 में डिमांड नोटिस जाएगा। तो इसमें कहा गया है 220 में कि डिमांड नोटिस के डिफॉल्ट में जो भी टैक्स पेयर होंगे उनके अगेंस्ट में इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ये 222 में बोला गया है और कि इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना परसेंट, तो 1%। आप लोगों को कल भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि लेने वक्त हम लोग हमेशा 1% का चार्ज लगाते हैं इंटरेस्ट में। तो जितने भी इंटरेस्ट चार्ज होंगे वहां पे आपको 1% का क्लाउज ध्यान रखना है कि 1% ही है। तो इसके लिए सेक्शन 411 दिया गया न्यू एक्ट में, और उसी तरह से क्लाउज में भी आप देखेंगे तो 2 ही है एनीवे, लेकिन आपको 411 याद रखना है। ओके, उसके बाद डिमांड नोटिस का भी एक एडिशनल सेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया 289 जो कि 156 हुआ करता था। अब लास्ट में जो एक सेक्शन है वो है 244A, जो आप लोग अभी सर्च भी कर रहे होंगे कि अभी तक सर 244A क्यों नहीं बताया। 244A क्या है, अभी तक तो हम इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे रिफंड जब देते हैं हम लोग किसी का एक्सेस
पेमेंट जो टैक्स होता है, एक्सेस टैक्स पेड जो होता है, उस पर हम लोग सर्टेन इंटरेस्ट देते हैं। और वो इंटरेस्ट क्या है भाई? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 0.5% पर मंथ, इसका मतलब है 6% पर एनम। और इसके लिए जो प्रोविजन दिया गया है 437, न्यू एक्ट में जो प्रोविजन है 437, इसी के थ्रू हम अब कोई भी इंटरेस्ट किसी भी एसएससी को या टैक्स पेयर को देते हैं तो ये जो है 437 आएगा। क्लियर? तो इस तरह से अगर देखेंगे कि आप टोटली जो है इतने सेक्शन से इन्वॉल्व हैं और इस सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बल्कि एक बार रिवाइज करना है। जब भी आप वीडियो देखते हैं जिसको पॉज करके अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए, या रफ में भी नोट कीजिए, या आई क्लोज कीजिए और सोचिए कि कौन कौन सा सेक्शन मुझे याद है। आपने देखा होगा कि मैंने सीरीज में बताया, या सीरीज में मैंने नहीं बताया बल्कि एक्ट में ही दिया हुआ है, तो इट्स बेटर टू रिमेंबर। तो एक्ट में सीरीज में दिया है, स्मूथ अरेंजमेंट है, तो अल्टीमेटली यू शुड हैव these all things in your mind. Ultimately it will be helpful to remember it. So that's all for today, and in the next video I will be dealing about some appeals में कौन कौन से सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मैंने पोस्ट असेसमेंट में भी बताया है, लेकिन इस बार उस सेक्शन में क्या क्या प्रोविजन है हाईलाइट करके जो ओवरव्यू होगा, या जो मेजर है कि कितने दिन में अपील फाइल कर सकते हैं, उसमें क्या मेजर प्रोविजन है, दैट आई विल बी डीलिंग इन दैट क्लास। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय एको लॉ चैनल। ध्यान रखिएगा, ये सब आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। थैंक यू।